नमस्ते बच्चों, आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के इंग्लिश अनुवाद ट्रिगोनोमेट्री को ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्राई, गोन और मेट्रोन से लिया गया है। अगर हम इन तीनों शब्दों के अर्थ की बात करें तो ट्राई का मतलब 3, गोन से मतलब भुजा से है और मेट्रोन से मापना। इस तरह त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें हम त्रिभुज की भुजाओं को मापना जो है से अर्थ निकलता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति कहलाती है। अब बात आती है कि हम त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि अगर गणित की किसी शाखा का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। तो अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग इंजीनियर्स करते हैं बड़ी इमारतों की ऊंचाइयां ज्ञात करने में। और प्राचीन काल में इसका उपयोग जो है खगोलविद करते थे, पृथ्वी से तारों की दूरियां, पृथ्वी से ग्रहों की दूरियां मापने के लिए। इस तरह जो है त्रिकोणमिति गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। चलिए अब इसके आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। चलिए अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा करेंगे। ये पूरा अध्याय बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपातों पर ही आधारित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। समकोण त्रिभुज के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे कक्षा 9th में। हमने पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, इसको हम कर्ण कहेंगे। समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और इसको हम लोग जो है कर्ण कहेंगे। ध्यान रखें, किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, एक ये और एक दूसरा ये 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक कोई भी हो सकते हैं। तो इन दोनों ही न्यून कोणों के सापेक्ष जब हम किसी समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करते हैं तब उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये जो है हम किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष जब भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करते हैं तब हम इसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इस अध्याय में हमें जो है इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करना है। चलिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा करते हैं। भाई उसको किस तरह हम जो है व्यक्त करेंगे। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है। अगर हम अपने न्यून कोण को, ये वाला न्यून कोण थीटा मान लें तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात को हम साइन थीटा कहेंगे। साइन थीटा का मान जो है, ध्यान रखें, न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, जिस न्यून कोण के सापेक्ष आप जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। अभी हम केवल इस न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं तो केवल इसी पर ध्यान देंगे, इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। और न्यून कोण से जस्ट लगी हुई भुजा को आधार कहेंगे। साइन थीटा का मान लंब और कर्ण का अनुपात होता है। अगर हम इसे भुजाओं के रूप में व्यक्त करें तो लंब BC और आधा कर्ण जो है हमारा AC। इस तरह साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। चलिए अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा करें। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा होता है और cos थीटा का मान आधार और कर्ण का अनुपात होता है। cos थीटा का मान आधार और कर्ण का अनुपात होता है। आधार यहां पर AB है
और कर्ण AC है। अब जो है तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा। ध्यान रखें, अगर न्यून कोण का मान a हो तो tan A लिख सकते हैं, sin A लिख सकते हैं, cos A लिख सकते हैं, थीटा दिया गया हो तो थीटा लिख सकते हैं, और अगर 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब देखें tan थीटा का मान, tan थीटा का जो मान है वो लंब और आधार का अनुपात होता है। इस तरह जो है tan थीटा को अगर हम भुजाओं के रूप में लिखें तो लंब जो है हमारा BC है और आधार AB है। अब चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा होता है। यह साइन थीटा का ठीक विपरीत होता है, ठीक उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा का जो मान है वो अगर हम साइन के अनुपात को उल्टा कर दें, कर्ण बटे लंब, इस तरह कर्ण और लंब के अनुपात को हम कोसेक थीटा कहेंगे। और इसे अगर हम भुजा के रूप में लिखें तो AC अपॉन BC। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का ठीक विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस तरह सेक थीटा का मान कर्ण अपॉन आधार होता है। अगर हम इसे लिखें तो AC अपॉन AB। आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का मान जो है tan थीटा का ठीक विपरीत होता है, आधार अपॉन लंब। इस तरह AB अपॉन BC। इस तरह जो छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट थीटा, वो आधार बटे लंब होता है। अगर हम वापस इन्हें रिपीट करें तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, tan थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोट थीटा आधार बटे लंब होता है। ये तो हो गई सूत्रों की बात। अब इतने सारे सूत्र हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। हम जो है अब एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिसकी मदद से हम जो है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से याद रख सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल आसान है। LAL KKA, आसान भाषा में आप कह दें लाल बटे कक्का। इससे अगर हम चाहें तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? यदि हम जो हमारा लंब है उसको L, आधार को A से और जो है कर्ण को K से दर्शाएं। यदि हम अपने लंब को L मान लें, आधार को A मान लें और कर्ण को K मान लें, तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है? साइन थीटा होता है। तो इस तरह L बटे K साइन थीटा, तो इस तरह साइन का मान हम जो है लंब बटे कर्ण। दूसरा मान कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा का मान हो गया। तीसरा मान टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, और देखिए इसमें भी लिखा हुआ है लंब बटे आधार। इस तरह जो है हम इस शॉर्ट ट्रिक से जो है इन सभी मानों को आसानी से याद रख सकते हैं। अगर हम इन तीनों मानों को हमें पता है तो अब हम ये भी सीख चुके हैं कि साइन थीटा का ठीक विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा होता है। तो जब साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा का मान इसका ठीक विपरीत उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब कोसेक की बात आती है सेक की बारी, तो सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होगा, और आखिरी बचा है कोट थीटा, तो कोट थीटा का मान आधार बटे लंब होगा। इस तरह जो है इस शॉर्ट ट्रिक से हम ये आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। चलिए अब हम एक उदाहरण की सहायता से जो है इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है
और त्रिभुज की भुजाएं ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। हमने जो है एक समकोण त्रिभुज बनाया और उसमें जो है ए बी बराबर, चूंकि उन्होंने हमें बताया है कि कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर चित्र जो है हमें बना हुआ उसमें दिया हुआ है। अब हमसे बोला गया है कि आप जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो। तो चलिए हम जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा है और हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा हुआ है कि हमें सूत्रों को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है LAL KKA, लाल बटे कक्का। चलिए अब इसकी मदद से जो है हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल लेंगे। हमारा जो लंब है वो 4 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर है और कर्ण 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान लंब अपॉन कर्ण होता है। तो लंब जो है हमने लिख लिया भाई, साइन थीटा बराबर होता है लंब यानी BC अपॉन AC। BC अपॉन AC जो है लंब बटे कर्ण है। तो BC का मान कितना दिया हुआ है हमें, BC का मान जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC का मान 5। इस तरह साइन थीटा का मान 4 बटे 5 हो जाएगा। चलिए दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का यहाँ मान है AB और कर्ण यहाँ पे AC है। AB का मान 3 दिया हुआ है और AC का मान 5। इस तरह कॉस थीटा का मान 3 बटे 5 हो जाएगा। चलिए तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है। तो लंब जो है हमारा BC है और आधार हमारा AB है। इस तरह टेन थीटा का मान जो है 4 बटे 3 हो जाएगा। 4 BC है, आधार 3 है। इस तरह टेन थीटा का मान 4 बटे 3 है। और अब आगे आपको याद ये रखना है कि जो अन्य तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इन तीनों के विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अगर हमें ये तीनों पता है तो उनको हम जो है ज्ञात करने के लिए बिल्कुल आसान है। कोसेक थीटा, हमने आपको बताया कि कोसेक थीटा साइन थीटा का ठीक विपरीत होता है। तो इस तरह अगर BC बटे AC साइन थीटा है तो AC बटे BC जो है हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा। इस तरह 5 बटे 4 जो है कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा है। तो सेक थीटा का मान कोस थीटा का ठीक उल्टा होता है। तो इस तरह AC बटे AB, ये 5वां है। तो इस तरह को सेक थीटा का मान 5 बटे 3 हो जाएगा। आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट थीटा है। कॉट थीटा का मान टेन थीटा का ठीक विपरीत होता है, AB बटे BC। तो AB का मान 3 दिया हुआ है और BC का मान 4 दिया है। इस तरह हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इस अध्याय का आधार हैं। आपको जो है इनको बहुत ही मेहनत से पढ़ना है। इस सूत्र को याद रखिए ताकि ये आपको लंबे समय तक याद बने रहें। कोशिश करिए, लगातार पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस अध्याय की एक महत्वपूर्ण थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।